Hello students, good morning. I will teach you Maths class 5th chapter 2 exercise 2.2. इसमें हमने क्वेश्चन 1 to 5 लास्ट वीडियो में हमने किए थे. आज क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम. अंशु bought a bicycle in 2,999 rupees and Ruchi bought another bicycle in 2,650 rupees. Find out how much extra money Anshu paid as compared to Ruchi. Okay, अंशु ने बाइसिकल के 2,999 रुपीज़ दिए और रुचि ने कितने दिए 2,650. ओके, अब हमें क्या बताना है कि अंशु ने रुचि के मुकाबले कितने एक्स्ट्रा पेमेंट की. ओके, तो फर्स्ट अंशु बॉट ए बाइसिकल. टेक आउट योर नोटबुक. आप इसको पहले समझेंगे फिर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे इसको. ओके, अंशु बॉट ए बाइसिकल. इन रुपीज कितनी थी 2,999. ओके, सेम रुचि बॉट बाइसिकल इन रुपीज कितने में ली थी 2,630. ओके, तो अब हमें इसमें करना क्या है. अंशु पेड टोटल मनी. अंशु पेड एक्स्ट्रा मनी, नॉट टोटल. तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा निकालनी है तो इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3 0. ओके, सो thus there are 369 sorry rupees extra money Anshu paid as compared to Ruchi. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 7,678. वन नंबर इज 4,613. फाइंड आउट द सेकेंड नंबर. अब हमें टू नंबर्स दिए हुए हैं, सम्स के टोटल है 7,678 और वन नंबर 4,613 है. तो हमें इसका सेकेंड नंबर फाइंड करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ सम. total number of sum.
7,678. Okay, and second है sum of the one number. कितना है? 4,613. अब हमें निकालना क्या है? सम ऑफ द सेकेंड नंबर. तो हम सेकेंड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे. 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 4 3. ओके, ये हमारा क्या आ गया? सेकेंड नंबर. तो दस देयर आर 3,065. Sum of the second number. Okay, next. Mohan had 10,000 rupees. Mohan had 10,000 rupees. Okay, तो he bought wheat for, उसने wheat खरीदे हैं कितने? 4,500 के. राइस हैं 1,600. तो हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम? तो अब उसके पास टोटल कितनी मनी बाकी रह गई ये बताना है हमें. तो टोटल मोहन के पास टोटल रुपीज़ थे 10,000. ओके, he bought wheat. कौन? मोहन. ओके, मोहन ₹4. कितने रुपीस दिए उसने? 4,500. ओके, मोहन बॉट राइस ₹4. कितने दिए? 1,600. टोटल अमाउंट कितना हुआ? इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. 0 0, 6 + 5 11, 1 कैरी, 4 5 एंड 6, 6,100. ओके, 6,100. अब हम क्या करेंगे? ही हैड रुपीज़. मोहन के पास कितने रुपीज़ थे? 10,000. ओके, मोहन हैड रुपीज़ 10,000. ओके, और ही स्पेंड रुपीज़ फॉर wheat and rice.
6100. Okay, money left, money 0 0, ये क्या हो गया, इसने इससे कैरी ली, ये 10, अब इसने इसको दी, ये 10, 10 माइनस 1 9, अब यहाँ क्या रह गया 9, 9 माइनस 6 3. ओके, तो 3900. तो 10 देयर आर 3900 rupees money left with him. Okay, next question है, during the phase of the pulse polio campaign in भगवास पंचायत total number of children जिनको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई गई थी 8975. इन फर्स्ट फेज 2780. ठीक है, फर्स्ट फेज में चिल्ड्रन को जिसको पोलियो पिलाई गई थी. सेकंड फेज में थी 2925. अब हमें निकालना क्या है, थर्ड फेज का निकालना है जिन बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई थी. ओके, तो हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट फेज, ये आपको नोटबुक में करने हैं बट इसको रिवाइज भी करना है. ये नहीं सेम एज इट इज़ आपने इसमें से कॉपी किया और नोटबुक में नोट कर लिया, उसके बाद हमने इसको देखा ही नहीं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये नंबर है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट फेज number of children in first phase of pulse polio campaign. ओके, कितना है 2780. ओके, सेकेंड लाइन भी सेम एज इट इज़ आ जाएगी, जो इतनी बड़ी लिखवाई है सेम एज इट इज़, बस उसमें फर्स्ट की बजाय सेकंड. ओके, सेकंड फेज पल्स पोलियो कैंपेन. ओके, तो कितना है हमारे पास 2925. ओके, अब हमें क्या करना है, थर्ड का निकालना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन थर्ड, थर्ड फेज.
ओके, तो हमें क्या है निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे। 5, 10, 9, 7, 8 plus 2 10, 1 carry, okay. 9 plus 7 16, 17, 1 carry, 2 2 4 plus 5, 5705। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन total number of children 8975। ओके, और अब टोटल चिल्ड्रन इन बोथ, टोटल children in both, total children in both हमारे पास थे 5705। ओके, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन थर्ड फेज, तो हम क्या करेंगे, 0 7 9 minus 7 2 8 minus 5 3 3270, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ओके, तो लास्ट में लाइंस वही आ जाएगी, दस देयर आर 3270 चिल्ड्रन इन थर्ड फेज। ओके, ये है आपकी वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9। ओके, आपको ये 4 के 4 क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं, बट उससे पहले आपको इनको समझना भी है और रफ नोटबुक में इसको रिवाइज भी करके देखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इंडियन हिंदी नंबर। अब हिंदी नंबर के लिए इस एडिशन को करने के लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग आनी चाहिए 1 to 10, मैक्सिमम 1 to 10। 1 to 10 मैं आपको बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको 100 तक खुद कंप्लीट करनी है नोटबुक में। जैसे मैंने आपको रोमन नंबर बताए थे, उसी तरह ही ये हिंदी काउंटिंग। ओके, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये देखो, ये एडिशन में दिया हुआ है, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है। ओके, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 1 को आप कैसे लिखोगे, ओके 2, ये हमारा 2, 3, ओके 4,
5, 5 को कैसे कर लिखोगे? ओके, यानी ये हमारा क्या बन गया? 5। 6, 7, 7 को हम कैसे लिखेंगे? डिजाइन तो आपको बहुत अच्छे से बनाने आते हैं ना, तो इसी तरह ये 7। ओके, 8, 8 हम दो तरह से लिख सकते हैं। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, और 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 9, 9 को कैसे लिखेंगे? 9 और ये 10। ओके, तो ये 1 to 10 हमारी जो काउंटिंग है, इसी अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम 100 तक इसको आपको अपने आप करनी है, क्योंकि 1 to 10 मैंने आपको सिखा दी है। अब इसी तरह 11 लिखेंगे तो वापस इसके सामने ये आ जाएगा। 12, 12 कैसे लिखेंगे? ये 1 और ये 2, ठीक है। 13 कैसे लिखेंगे? ये 1 और ये 3, ठीक है। जैसे रोमन नंबर मैंने आपको बताए थे उसी अकॉर्डिंग है। अब मान लो आपको 22 लिखना है, 22 कैसे होगा? ये 2, ये 22 हो गया। ओके, आपको 30 लिखना है तो कैसे लिखोगे? ओके, तो एज इट इज आपको ये पूरी 1 to 100 तक पहले काउंटिंग होगी, उसके बाद ही मैं इसके एडिशन आपको समझाऊंगी। तो आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 6 to 9 वर्ड प्रॉब्लम डू इन फेयर नोटबुक एंड काउंटिंग 1 to 100, हिंदी काउंटिंग 1 to 100 डू इन फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।